पूरी मकान टूट चुकी है यहाँ पे पीछे से। और ये पिंडर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप। तो बाढ़ आई, मेरा सारा परिवार बह गया था। मैंने अपने बच्चों को बचा लिया। सामान का जैसे सामान काफ़ी अंदर ही था। और दूसरी मकान चाचा की है, चाचा लोगों की मकान भी टूटने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पिंडर नदी का जल स्तर लगातार। विकास खंड के दूरस्थ पिंडर क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने विस्थापन की मांग की है क्योंकि क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश होने से पिंडर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे परिवारों को खतरा बना हुआ है। उन्होंने उप जिलाधिकारी से उनके लिए विस्थापन करने की मांग की है। इसे लेकर बुस्तरा, उड़ीबगड़ और खड़मुंडिया के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात की और उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रखी कि जल्द उनके लिए विस्थापन की व्यवस्था नहीं की गई तो किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। दरअसल बीते 18 जून को मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे पिंडर नदी के किनारे पर बसे इन तीनों तोकों में काफी ज्यादा कटाव के साथ कुछ परिवारों का आशियाना भी पिंडर में समा गया। बुस्तरा तोक में जहां खेती भूमि का नुकसान हुआ, वहीं अब यहां रहने वाले 8 परिवारों को पिंडर नदी का रौद्र रूप डराने लगा है। वहीं उड़ीबगड़ तोक में 2 मकान पिंडर में लीन हो गए। यहाँ भी 10 परिवार अब खतरे की जद में हैं और उनकी कृषि भूमि को भी नुकसान हुआ है। वहीं खड़मुनिया तोक में भी 6 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पिंडर नदी का पानी इनके घरों तक पहुँच गया था, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। उड़ीबगड़ तोक के ग्रामीण जहाँ टेंट और गौशाला में रहने को मजबूर हैं, वहीं बुस्तरा और खड़मुनिया तोक के डरे सहमे ये परिवार डर के साए में रह रहे हैं। पिंडर का बढ़ा हुआ जलस्तर रह रहकर इन परिवारों को 2013 की आपदा की याद दिला रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी थराली से मुलाकात कर विस्थापन की मांग की है और विस्थापन न होने की दशा में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मुकेश चंद। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं भी उड़ीबगड़ में स्थित अपने मकान के सामने से आपको दिखा रहा हूँ। लगातार यहाँ पे पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मकान पूरी तरह से टूट चुका है। और यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ सामान का, जैसे सामान काफ़ी अंदर ही था। और दूसरी मकान चाचा की है, चाचा लोगों की मकान भी टूटने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पिंडर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और काफ़ी नुकसान हो चुका है। यहाँ पे ये देवता का घर था, ये भी बह चुका है आधा से, और बाकी कहीं खेत भी बह चुके हैं। और लगातार पिंडर नदी का जल स्तर बढ़ते जा रहा है और देख सकते हैं आप किस तरीके से पिंडर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और ये देख सकते हैं आप मकान की क्या स्थिति हो चुकी है, सारा मकान बह चुका है। यहाँ पे आप पीछे से भी देख सकते हैं मकान का, ये पूरी मकान टूट चुकी है यहाँ पे पीछे से। और ये पिंडर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप वीडियो में। और ये देखिए, ये पूरे लैंड स्लाइड हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा ऊपर तक टूट चुका है। ये भी टूट ही रहा है और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है पिंडर नदी का। पिंडर नदी काफ़ी भयानक रूप ले लिया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये ऊपर ये सब पूरा ऊपर तक टूट ही रहा है अभी। और ये देख सकते हैं पिंडर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता और लगातार टूटता है यहाँ पे। ये भी पूरा जाने वाला है अभी। यहाँ बुजुर्गों की जो ज़मीन थी, 5 पीढ़ी की ज़मीन जो थी वो सारी बह चुकी है। कई लोग बेघर हो गए, उन लोगों के पास रहने के लिए कुछ मकान नहीं, वो नहीं परेशान है, खेतों में टेंट डाल के उन डेरा जमा रहे हैं। इसलिए सरकार के हम हाथ जोड़ के निवेदन करते कहीं हमारा स्थापन हो जाए। आज जिला अधिकारी से हमने कहा, वो भी यही कह रहे हैं साहब देखेंगे सुनेंगे कब करेंगे। अभी आशा से हम भी जा रहे हैं साहब, अपना जाने हो क्या हो। अभी जो आगे का डर ऐसा है साहब, रात को सो नहीं पा रहे हैं, बड़ी दिक्कतें से हम जी रहे हैं। बच्चे कहीं हैं, कहीं बुढ़े लोग देखे हैं। हम तो खैर चले भी जाएंगे, कोई बात नहीं। जो हमारे नाती पोते लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जंगलों में भाग रहे हैं। जब नदी का स्तर बढ़ रहा है तो परेशान हो जा रहे हैं। सर मेरा मकान बह गया है, सारा नदी में बह गया है। 18 तारीख को शाम को बाढ़ आई, मेरा सारा परिवार बह गया था। मैंने अपने बच्चों को बचा लिया और मकान और सारा घर के सामान सब बह गया। अभी कहाँ रह गए? अभी किराए पर ये घोंसले लिया है किसी के बोर्ड पर और टेंट लगा कर रह गए। अभी आपके पास ना ज़मीन है ना मकान है, किस तरीके से आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं? अरे ज़मीन जगह नहीं है, अब क्या करें, टेंट लगा कर दूसरी के जगह में टेंट लगाया सब वहाँ पर। जब प्रशासन के लोग आए तो मौका मुआयना किया उन लोगों ने? हाँ, कोई प्रशासन के लोग नहीं आए, जिस तरह पटवारी जी आए थे।
हमने मौका दिया और हमने मैं बोल मौका इसमें आगे दे रहा अब जिस तरीके से भारी बारिश आने के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, उसके कारण से हमारे बुस्तुरा तोक में हमारे जो ऊणी बगड़ है और खनमुनिया तोक है वोडर का, वहाँ पर लगातार पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से दो तीन मकानें बह गई हैं, लोग बेघर हो चुके हैं और कईयों की जो अपनी खेती की ज़मीन थी वो बह गई है। और इसलिए आज हम एसडीएम साहब के पास आए थे। सभी लोगों का ये कहना है कि हमारा तुरंत ही विस्थापन होना चाहिए। ऊणी बगड़ लगातार 2013 से विस्थापन की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया है। और आज हमने पुनः माननीय विधायक जी के साथ आकर हमने एसडीएम साहब से कहा है कि उनका तुरंत विस्थापन होना चाहिए और जहाँ पर भी जो भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए। और आपदा राहत कार्य में जितना तेज़ी से हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को भी ज़रूरत है, किसी के पास मकान नहीं है, लोग घोंसले में टेंटों में रहने को मजबूर हैं, लोग इतनी भारी बारिश लगातार हो रही है और इसके लिए हमने एसडीएम साहब से कहा है कि तुरंत ही उनकी व्यवस्था की जाए। तो वहाँ पे 2 मकानों के ढहने की सूचना है, तो उसकी प्रस्ताव अभी बनाया जा रहा है और उसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी गई है। ऊणी बगड़, बुस्तुरा और खनमुनिया तोक के विषय में अभी माननीय विधायक जी और माननीय प्रमुख जी के द्वारा अवगत कराया गया है। साथ में जो प्रभावित परिवार हैं वो भी अभी आए थे मुझसे मुलाकात करने के लिए, तो उनके लिए उनकी जो ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है उसके क्रम में जांच करवाई जाएगी और जांच करवाने के बाद इसको जांच के सर्वे के लिए भूवैज्ञानिक के सर्वे के लिए प्रेषित किया जाएगा। हाँ, उनके इन तीनों ग्रामीणों के द्वारा विस्थापन के लिए मांग की गई है और उस पर भी मैंने राजस्व निरीक्षक को निर्देशित कर दिया है कि वो उस पर रिपोर्ट है।